फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। कौमी असम्बली और सेनेट में बिल कसरत राय से मंजूर। स्पीकर आसादी की जेर सदारत कौमी असम्बली प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरफान सिद्दीकी की जेर सदारत सेनेट का इजलास। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाक बहरिया एक्ट 2024 बिल दोनों ऐवानों में पेश किया, जिसकी मंजूरी दी गई। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट में बालाई उम्र की मुद्दत ख़त्म कर दी गई। आर्मी चीफ 5 साल के लिए मुकर्रर होगा तो उसे तौसी या दोबारा तैनाती भी दी जा सकती है। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने वाले 6 बिल्स पर क़ायम मुक़ाम सदर ने दस्तखत कर दिया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की मंजूरी दी। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी सुप्रीम कोर्ट पर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। 6 बिल्स क़ायम मुक़ाम सदर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के दस्तखत के लिए भिजवा दिए गए। ओपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, बिल्स की कॉपियां फाड़ दी। ओपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए। मुस्लिम लीग नून ओपोजिशन अरकान आमने सामने। PTI के शाहिद खटक वज़ीर इत्तलात ततारड़ में हाथापाई होते रह गई। हालात ख़राब होने पर सार्जेंट एट आर्म्स ऐवान में दाखिल हो गए। जजेस तैनाती के जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की सरबराही में 26वीं तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन का इजलास दिन 2 बजे होगा। जुडिशल कमीशन का एजेंडा जजेस नामजदगी और सेक्रेटेरिएट का क़याम है। आइनी बेंच के सरबराह की नामजदगी तरजीही बुनियादों पर किया जाना में एजेंडे के तौर पर शामिल है। आइनी बेंच के सरबराह के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन हुकूमत के मोस्ट फेवरेट हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर का अगर नाम तजवीज़ होगा तो हुकूमत मुज़ाहमत करेगी। हुकूमत की तरमीम एक सिविल मार्शल लॉ होगा। ऐसी कानून साजी के खिलाफ अदालत जाएंगे। पहले नैब से शिकायत थी, अब इदारों को इख्तियारात दिए जा रहे हैं। ऐसा कानून पास कर रहे हैं जो जमहूरी रवायत का गला घोंट देगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत क़वानीन मंजूर करके 26वीं तरमीम की तौहीन कर रही है। PIA की निजकारी पर मौलाना ने तंज़िया अंदाज में कहा, बस नहीं चल रहा कि ये सब कुछ बेच दें। भुट्टो ने इदारों को नेशनलाइज किया, इसकी जमात ने इन्हें प्राइवेटाइज किया। भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ है। इतने बड़े मुल्क में सिर्फ 33 जजेस हैं। यहाँ 24 करोड़ आवाम के लिए 34 जजेस लगाए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने आज तक कोई भी कानून साजी कानून के मुताबिक नहीं की। आज जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, अपोजिशन को नहीं सुना गया, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ यही क़वानीन इस्तेमाल होंगे और उनका पीछा करेंगे। कौन होगा नया अमरीकी सदर, फैसले का दिन आ गया। अमरीका में सदारती इलेक्शन का दंगल आज सजेगा। 24 करोड़ से ज़ायद अफराद हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का अटलांटा, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना का दौरा। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा, अपने मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हैं। ट्रंप ने अपने दौर में हर खानदान पर सेल्स टैक्स लगाया। हमारे दौर में मईशत बेहतर, ट्रंप के दौर में कमज़ोर हुई। डोनाल्ड ट्रंप का नॉर्थ कैरोलिना, वर्जीनिया में जीत का दावा, बोले इक़्तिदार में आकर मुजरमों का अमरीका में दाखिला बंद करेंगे। महंगाई का खात्मा, जबकि अमरीका को अजीम मुल्क बनाएंगे। और सरगोदा में नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर कार को आग लगाकर नौजवान को जिंदा जला डाला। कार में सवार नौजवान अंसर सुल्तान झुलस कर जाँ बहाक। नौजवान की लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक कार शाहरा के साथ मौजूद खेतों में खड़ी करके आग लगाई। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी फॉरेंसिक टीम के हमरा पहुंची। पुलिस के मुताबिक शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जल्द हक़ायक़ सामने आ जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।